एक बार की बात है कि एक घने जंगल में शेरखान और टाइगर अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। शेरखान शेरों का राजा था, जबकि टाइगर चीतों का राजा था। दोनों अपने अपने इलाके में शिकार करते और शांति से रहते थे। कोई भी दूसरे की जमीन पर शिकार करने नहीं जाता था। लेकिन एक चालाक लोमड़ी उनके इस दोस्ती और एकता से खुश नहीं थी, और वह नहीं चाहती थी कि जंगल में शांति बनी रहे। शेरखान की दावत एक दिन शेरखान ने टाइगर और उसके परिवार को अपने घर दावत पर बुलाया। खाने के बाद शेरखान टाइगर को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया ताकि कुछ बात कर सके। नीचे सभी शेर और चीते उन्हें देख रहे थे। तो टाइगर, हमारी मेहमान नवाजी कैसी लगी? शेरखान ने पूछा। बहुत शानदार। मैंने पहले कभी इतनी शानदार मेहमान नवाजी नहीं देखी, टाइगर ने जवाब दिया। शेरखान मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। बातों ही बातों में शेरखान पहाड़ी के किनारे की ओर बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक हाथ से किनारे को पकड़कर लटक गया। ये देखकर टाइगर तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शेरखान का हाथ फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। उसे बचाने की कोशिश में टाइगर भी उसके साथ नीचे गिर गया। गलतफहमियों की शुरुआत, दोनों के परिवार उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें घर ले गए। वैद्य ने जांच करके कहा, इनकी चोटें गहरी हैं, इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। इसी दौरान एक शेर बड़बड़ाया, लेकिन वे गिरे कैसे? दूसरे शेर ने कहा, यकीनन टाइगर ने हमारे राजा को धक्का दिया होगा। वह शेरखान को मारकर पूरे जंगल पर राज करना चाहता है। एक और शेर बोला, हम उसे यह मौका नहीं देंगे, हम सभी चीतों को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ टाइगर के परिवार को संदेह हुआ कि शेरखान ने जानबूझकर टाइगर को अपने साथ नीचे खींच लिया ताकि चीता समुदाय की सत्ता पर कब्जा कर सके। गुस्से में एक चीता गरजा, सुनो सब, शेरखान ने हमारे राजा को मारने की कोशिश की। हम उसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे, हम सभी शेरों को खत्म कर देंगे। ये सब सुनकर लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराई। उसकी साजिश कामयाब हो रही थी। वह शेरों के पास गई और बोली, भाइयों, पहाड़ी की दूसरी तरफ चीते तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? एक शेर ने पूछा। लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अपनी जान खतरे में डालकर यहां क्यों आती? गुस्से में भड़के हुए शेरों ने उसे इनाम के तौर पर मांस का टुकड़ा दिया और चीतों पर हमला करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चीता मिला, जिसे उन्होंने घायल कर दिया। पहाड़ी से यह दृश्य देखकर लोमड़ी खुशी से मुस्कुराई। बदले की आग कुछ दिन बाद लोमड़ी चीतों के पास गई। राजा टाइगर की जय हो, मैं उनकी कुशलता जानने और एक महत्वपूर्ण खबर देने आई हूं। राजा अभी बेहोश हैं, खबर बताओ, एक चीते ने कहा। लोमड़ी बोली, जिस शेर ने तुम्हारे साथी को घायल किया था वह अकेला पहाड़ी के पीछे मौजूद है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो यह अच्छा मौका है। चीतों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस अकेले शेर पर हमला करके उसे घायल कर दिया। उसकी चीखें सुनकर दूसरे शेर मदद के लिए दौड़े। जब चीतों ने शेरों को आते देखा तो वे तुरंत भाग निकले। लोमड़ी की नई साजिश लोमड़ी ने एक और चाल चली। उसने जंगल में कुछ शिकारियों को जाल लगाते हुए सुना और सोचा, मैं शेरों को बताऊंगी कि चीतों ने उन्हें पकड़वाने के लिए शिकारी बुलाए हैं, और चीतों को भी यही कहूंगी। इससे उनकी दुश्मनी और बढ़ेगी और वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर मैं जंगल पर राज करूंगी। लोमड़ी ने अपनी साजिश को अंजाम दिया और जल्द ही शेरों और चीतों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन जैसे ही युद्ध तेज हुआ, अचानक शेरखान गरजा, बस करो मूर्खों, तुम सभी को लोमड़ी ने बेवकूफ बनाया है। देखो, वह वहां बैठी तुम पर हंस रही है। हम तुम्हारी बात क्यों माने? एक चीते ने चुनौती दी। उस दिन पहाड़ी पर तुम और राजा टाइगर ही थे। तुमने उन्हें धक्का दिया था। ये सच नहीं है, शेरखान ने जवाब दिया। लोमड़ी वहीं मौजूद थी और उसने हम सभी के बीच गलतफहमियां पैदा की। इतने में टाइगर भी आ गया और बोला, शेरखान सच कह रहा है। उस दिन वह फिसल गया था और जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो मैं भी गिर गया। इसमें कोई साजिश नहीं थी। साजिश का अंत जब सभी को सच्चाई का पता चला तो उनका गुस्सा लोमड़ी पर फूट पड़ा। डरकर लोमड़ी भागने लगी,
मगर जल्दी में वह खुद शिकारियों के जाल में फंस गई। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। शिकारी आ गए थे। जंगल के सभी जानवर तुरंत भाग गए, लेकिन शेरखान और टाइगर वहीं रुक गए ताकि लोमड़ी को बचा सके। मुझे छोड़ दो राजाओं, अगर आप यहां रुके तो शिकारी आपको भी पकड़ लेंगे, लोमड़ी ने गिड़गिड़ाकर कहा। शेरखान ने बहादुरी से कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं और तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने तो सभी को आपके खिलाफ कर दिया था। मैंने ये सारी मुश्किलें खड़ी की, फिर भी आप मुझे बचाना चाहते हैं, लोमड़ी ने हैरानी से कहा। टाइगर ने नरमी से कहा, तुमने गलतियां की, मगर तुम भी इस जंगल का हिस्सा हो, हमारा परिवार, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर लोमड़ी को बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए मेरे राजाओं, आज से मैं जंगल की एकता के लिए काम करूंगी। जंगल में शांति, तभी शिकारी आ गए। अब बहुत बातें हो गईं, तुम तीनों हमारे साथ चलो, एक शिकारी चिल्लाया। शेरखान गरजा, लोमड़ी को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और अगर हम न भागे, शिकारी ने तंज कसा। तभी एक शेर गरजा, तुम नहीं जानते कि तुम किससे मुकाबला कर रहे हो, ये जंगल का राजा है। शेरखान और टाइगर ने शिकारियों पर हमला कर दिया। वे डरकर भाग निकले, लेकिन लोमड़ी अब भी जाल में फंसी थी। अब हम इसे कैसे आजाद करें? टाइगर ने पूछा। तभी एक छोटा चूहा आया और बोला, चिंता मत करें महाराज, मैं सब संभाल लूंगा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और लोमड़ी आजाद हो गई। उस दिन के बाद लोमड़ी सुधर गई। शेरखान और टाइगर की दोस्ती और मजबूत हो गई और शेरों और चीतों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह जंगल में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई।